हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ लव सीरीज़ का आज 8वां दिन है और आज का टास्क बहुत सिंपल है और बहुत ही पावरफुल भी है। अगर आप इस टास्क को करते हैं ना तो इसको तुरंत करने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। आप इसे करके देखें और अगर आपको रिलैक्स फील ना हो तो आप मेरी वीडियो में आके कमेंट भी कर सकते हैं। ये मेरे खुद के किए हुए टास्क हैं, मैं खुद करती हूँ और जो मैंने किए हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं कि जब हम किसी भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं ना तो हम वहाँ से कैसे बाहर निकलें। क्योंकि जब अगर आप किसी और से बताते हैं ना, लोग कहते हैं कि अपनी परेशानी हम किसी से शेयर करेंगे, ठीक है वो चलता है, लेकिन हमें अपनी परेशानी हर किसी बंदे से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि कहीं से हमें सॉल्यूशन मिलता है तो हम वहाँ शेयर करें, लेकिन इस तरह से शेयर ना करें कि कहीं से आप सिंपैथी बटोरने के चक्कर में हैं कि आप जा कर लोगों को बता रहे हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये है, ये है। तो आप अपनी उस परेशानी को ऊर्जा दे रहे हैं, उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप आज के टाइम में आप किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, आपकी कोई भी परिस्थिति हो सकती है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है, मनी, करियर, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, उसमें आपको 10 ब्लेसिंग फाइंड करनी होंगी अपने लिए। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ पे फोकस करते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। ना कभी हमें किसी ने सिखाया है। अगर हमें कोई सिखाता तो शायद हम इन सब चीज़ों को ना बचपन से फॉलो करते आते और हमारी लाइफ जो आज इतनी अप डाउन होती रहती है ना, वो शायद इतनी नहीं होती। तो आपको अपनी नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी को फाइंड करना होगा और ये सबसे मुश्किल टास्क होता है। अगर आप इसको कर लेते हैं ना तो समझिए आपने अपना आधा रास्ता, पहला स्टेप जो होता है ना, उसे पार कर लिया होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आप इसे नहीं ढूंढ पाएंगे ना तो आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं ढूंढ पाएंगे, पॉजिटिविटी क्रिएट कर ही नहीं सकते। आप अपना अपना एरिया स्वयं से चेक करेंगे, आपको कहाँ पे किस चीज़ में ब्रेक डाउन है और फाइंड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका किसी से रिलेशन में कुछ अप डाउन चल रहा है तो आप उस बंदे का नाम लिखेंगे, पर्सन जो भी है आपका, किसी से भी कोई भी हो सकता है, XYZ। तो आप उस बंदे को देखेंगे कि आज भले ही कुछ भी उसके साथ आपका नेगेटिव रिश्ता चल रहा है, लेकिन पास्ट में जाकर झांकेंगे, कभी तो शायद आपका उस रिश्ते के साथ कुछ अच्छा रहा होगा। आप दोनों के अंदर कभी तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी कि आप दोनों कभी खुश रहे होंगे। तो एटलीस्ट 10 लाइन आपको लिखनी होंगी। और अगर आप अपनी हेल्थ के लिए लिखना चाहते हैं तो जैसे आपकी सपोज़ कि आपकी आंखों में अभी कुछ ब्रेक डाउन है, आपको क्लियर नहीं दिखता है, तो कभी ऐसा टाइम था ना कि आपने सब चीज़ें क्लियर दिखती थी, कभी चश्मा नहीं था, तो उस टाइम के लिए तो आप एटलीस्ट ग्रेटफुल हो सकते हैं कि तब तो मैं क्लियर देख पाता था या देख पाती थी। और वैसे भी अगर आप अब भी क्लियर नहीं देख रहे लेकिन देख तो पा रहे हैं ना, ये भी तो एक ब्लेसिंग है। तो आप इस परिस्थिति में भी आप कैसे उस चीज़ को पॉजिटिविटी में देखेंगे, ये आपका काम है। आप मनी के एरिया में देख सकते हैं कि अगर आप अभी आपके पास ज़्यादा, मतलब एक लग्जरी लाइफ के लिए, जीने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नहीं हैं, आप चाहते हैं आप, तो लेकिन इतना तो है कि आप खा पा रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, कपड़े हैं, हर दिन का खाना खाना, हम 3 टाइम खाना खाते हैं, वो तो है ना आज भी आपके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ब्लेसिंग है, आपको फाइंड करनी है। ये सारी चीज़ें सेल्फ लव से रिलेटेड होती हैं क्योंकि इंसान को क्या है कि हम बाहर की दुनिया में देखते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बट जब आप धीरे धीरे कोशिश करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपके पास हर चीज़ की भरमार है। और जब आप इस अवस्था में आ जाते हैं ना कि यार मेरे पास तो बहुत कुछ है, तब यूनिवर्स आपको और ज़्यादा 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 देना शुरू कर देता है। क्योंकि हर चीज़ की जो लैक होती है ना कहीं इस संसाधनों से जुड़ी हुई होती है कि अगर हमारे पास संसाधन कम होते जाते हैं ना तो इंसान की फीलिंग ही डाउन होती चली जाती है। तो अपनी फीलिंग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें यही काम करना होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ना, उन सब चीज़ों के लिए ध्यान देना शुरू करें कि एटलीस्ट हमारे पास ये तो है। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, अगर किसी के पास अभी एसी नहीं है तो कूलर तो है, एटलीस्ट फ़ैन तो है, वो भी तो एक ब्लेसिंग है यार। अगर लाइट चली जाती है, सब चीज़ बंद हो जाती है, तब देखो गर्मी में तुरंत पसीना आ जाता है। अगर एसी ना हो तो पंखे से भी काम चल रहा है ना। और उसके लिए शुक्रगुजार रहें, उसके लिए धन्यवाद दें। फिर आप
देखेंगे आप ये वाली नेगेटिविटी से कैसे बाहर आ जाते हैं ना, आप हैरान रह जाएंगे ये वाली एक्टिविटी करके। एक बार करना शुरू करें, और मैं कहती हूँ ये वाली एक्टिविटी ना एवरी डे करनी चाहिए। जब तक कि आपके माइंड से नेगेटिविटी ना निकल जाए, आपको ये फीलिंग ना आ जाए कि यार मेरे पास अबंडेंस है हर चीज़ की। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने ये वाली एक्टिविटी की थी, तो उसके बाद जो हमारा जो सोचने समझने का तरीका होता है ना, तो लगता है कि हमारे पास कितना कुछ है, अबंडेंस में है हम। और माइंड ऐसे ओपन होता है, एकदम तुरंत शिफ्ट हो जाता है हमारा माइंड। हर चीज़ की एक्टिविटी बदल जाती है, हर चीज़ को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। तो अपने नज़रिए को बदलें, आपके नज़ारे स्वयं ही बदल जाएंगे।